हेलो दोस्तों, आप सभी का रियल मैथ में स्वागत है। मैं सौरभ कुमार आप सभी को मैथ के बेसिक फार्मूले और प्लस। दोस्तों, आज मेरा दूसरा क्लास है। आज हम बताने वाले हैं द्विघातीय समीकरण कोऑर्डिनेटिक इक्वेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। यदि a, b तथा c वास्तविक संख्याएं हो तथा a ≠ 0 हो तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप के समीकरण को द्विघातीय समीकरण कहते हैं। ये एक टर्म है। ओके, इसके टर्म पर एक एग्जाम्पल है 2x² माइनस 5x प्लस 3। a के जगह 2, b के जगह 5 और c के जगह 3 है। तो यह एक द्विघातीय समीकरण है। ऐसे टर्म को द्विघातीय समीकरण कहते हैं। अब हम अगला देखते हैं। यदि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो द्विघात समीकरण हो तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए, और यदि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा हो तो इसका फॉर्मूला है सी बाय ए। अब देख लेते हैं। ऐसे साइन को अल्फा, ऐसे साइन को बीटा और ऐसे साइन को गामा कहते हैं। अब अगला देखते हैं। द्विघातीय विधि से मूल ज्ञात करने का सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब अगला टर्म है। यदि मूलों का योगफल तथा गुणनफल दिया रहे तो एक द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। दोस्तों, मेरे चैनल रियल मैथ को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। अपने प्रॉब्लम को कमेंट में लिखें। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2 होता है। एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। x² प्लस 5x प्लस 8। अगला, द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3 होता है। एग्जाम्पल 2x³ प्लस 5x² प्लस 6। अब अगला, रैखिक बहुपद का कोई घात नहीं होता है। रैखिक बहुपद का कोई घात नहीं होता है। एग्जाम्पल 5x प्लस 6।
अब अगला देखते हैं, विविकृत कर, विविध कर। विविध कर को डी से सूचित किया जाता है यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 दिया रहे तो 0 दिया रहे तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब इनसे जुड़े कुछ टॉपिक को बता देते हैं बच्चों। ये है सारा फॉर्मूला। अब हम कुछ टॉपिक को बता देते हैं। नोट, ये नोट करने वाले हैं। नोट कर लीजिएगा इसे। यदि डी से छोटी हो 0 या बराबर हो तो समीकरण के दो वास्तविक मूल होंगे। सेकंड, यदि डी से बड़ी शून्य हो तो समीकरण का कोई मूल नहीं होगा। यदि d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक और समान होता है। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा दिया रहे। यदि द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा दिया रहे तो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बराबर 0 से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इतना बताया। अब अगले क्लास में हम आप लोगों को बहुपद के फार्मूला और उनके नोट्स लिखाएंगे।
तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।